सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक शब्द कोश, देखिए अक्सर हमारी चर्चाएं तीन शीर, आपके हमारे जो पांच कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उन कोश शब्द से ही किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न रखा। ये तो देखिए कोश का जो जैसे आप कहते हो ना डिक्शनरी, उसका हिंदी अनुवाद क्या है? शब्दकोश। बैंकों में भी रिजर्व बैंक में कहीं-कहीं ये शब्द कोश शब्द एक खजाना से, एक संग्रह की स्थिति से अलग-अलग अर्थ हैं। आपके हमारे जीवन में भी देखिए ये 5 कोशों की अलग-अलग स्थिति। देखिए शास्त्रों में बहुत सी बातें रखी गई, अंत नहीं है। हालाँकि ये सभी स्थितियाँ आपको, मुझको, सबको ही आत्मा को पहले से ही पता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। भले ही सफेद दृष्टिकोण से आत्मा को तकनीकी रूप से अल्पज्ञ कहा गया, परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया। परमात्मा सब कुछ जानने वाले, आत्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। सभी आत्माओं के भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है। ये जो ब्रह्मांड की जो एक स्थितियां हैं, देखिए जैसे मेरा हाथ नीचे ऊपर हो रहा है ना, तो किस लिए हो रहा है? जगह है। परमात्मा की निर्गुण निराकार, देखिए निर्गुण निराकार जब शब्द बोला जाता है तो इसका अभिप्राय वो कोई स्थान नहीं घिर। अब सोफे पे मैं बैठा हूं ना, आप मेरी शक्ल सूरत देख रहे हो। अब इस सोफे के ऊपर मेरे ऊपर कोई और मनुष्य तो नहीं बैठ सकता। दाएं हाथ में बाएं हाथ में जगह खाली है तो वहां बैठ सकता है। लेकिन परमात्मा क्योंकि इस माया रूपी यंत्र को हो, देखिए ये तीन गुण जड़ हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया। स्थितियों को देखिए जब तक आप गंभीरता पूर्वक नहीं समझेंगे, हम तो देखिए कैसे कैसे कुछ ना कुछ प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थितियों पे कुछ प्रकाश डाल देते हैं। जैसे जैसे उस समय विशेष में परमात्मा का आशीर्वाद होता है। देखिए समझना और बात है, समझाना बिना परमात्मा की कृपा के, बिना गुरुओं के आशीर्वाद से संभव ही नहीं होता, क्योंकि हम सभी भाई बहन अल्पज्ञ हैं। ये अलग बात है, देखिए कभी कभी मैं बुद्धि के स्तर पर, देखिए ये जो शब्द बोलते हैं ना, ये मेरी जिह्वा द्वारा बोलते हैं। जब गहरे होंगे तो मन के स्तर पर हो जाते हैं, और गहरे होंगे तो बुद्धि के स्तर पर हो, और गहरे होंगे तो आत्मा के स्तर पर, और गहरे होंगे तो परमात्मा स्तर पर होते हैं। ये सभी स्थितियां ज्ञान पूर्वक समझ, कहते हैं ना ब्रह्म वाक्य। देखिए ये सभी स्थितियां एक क्रमबद्ध आपको समझनी है। यही बातें कोश की है। अन्नमय कोश, अन्न का अभिप्राय देखिए आप और हम जानते हैं, जो जो आप पदार्थ अपने जीवन के लिए लेते हैं। अब वनस्पति जोनी अंतिम जोनी है, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है। उनकी खुराक क्या है? उनका भोजन क्या है? जल। वनस्पति जोनी चल फिर नहीं सकती, भले ही उनकी टांगे अनंत हैं। कितनी है जड़ें? पेड़ों की जड़ें तो आप और हम समझ भी नहीं सकते। देखिए स्थितियों को गंभीरतापूर्वक आप सुनोगे, समझोगे, उस पर चिंतन भी करना है कि कौन सी बात आपको कितने स्तर पर समझ में आई है। जो नहीं समझ में आई, आप एक नया प्रश्न भी रख सकते हो। देखिए देखिए जैसे
नर्सरी कक्षा में बच्चा होता है, फिर आगे कक्षाएँ बढ़ती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। फिर 5वीं कक्षा तक तो मेरा अपना अनुभव ऐसा बताता है कि विद्यार्थी को एक साधारण परिस्थितियों में अगली कक्षा में ही भेज दिया जाता है। लेकिन छठी, 7वीं, 8वीं फिर आपके कुछ एक परीक्षाएँ होती हैं, फिर 10वीं, 12वीं, फिर कॉलेज, फिर ऊँचे संस्थानों में भी पढ़ाई-लिखाई और बहुत कुछ है। यानी कि भौतिक शिक्षा भी देखिए कितने एक स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम आगे कक्षाएँ बढ़ती हैं। आप तो अपनी वीडियो में भी कक्षा नंबर डालते हैं। हमने 27 अप्रैल 2019 में कक्षा 001 से आरंभ किया था। आज वो कक्षाएँ लगभग 4000 के आसपास अलग-अलग चैनलों में मिलाकर हो चुकी। बड़ी मूलभूत चर्चाएँ तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही होती। उसकी भी कक्षा नंबर लगभग 3000 के आसपास पहुँच गई है। स्थितियों को आप जितना गहरे तल पे समझोगे, तो एक-एक शब्द अपना अर्थ बताएगा। शब्दों पे चिंतन करना हो, भाषा कोई भी हो, ये तो एक माध्यम है। हालाँकि मेरा अनुभव तो देखिए हिंदी मेरा संस्कृत में भी कोई ज्ञान ऐसा नहीं। मैंने जितने भी शास्त्र पढ़े हैं, वो हिंदी अनुवाद किए हुए ही पढ़े हैं। या फिर उन पर चिंतन करते हुए विभिन्न प्रकार के शोध करते देखिए परमात्मा की कृपा से पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के बाद की ये स्थितियाँ कि परमात्मा की प्रेरणा से हमने 15 वर्ष पहले एक पुस्तक छोटी-सी, कुछ छोटी-छोटी बातें, जैसे आप स्कूलों में जाओ ना, किसी धर्मशाला में स्कूल, तो कक्षा के पार कुछ एक पंक्ति का कुछ वाक्य लिखा होता है। ऐसे ही हमने कुछ पंक्तियों की शब्दों जो मन में आती गई, लिखते गए। तो उस पुस्तक का नाम प्रभु की वाणी, फ़कीर की जुबानी। और उस पुस्तक को छपवाते समय मुद्रक ने कहा कि आप अपने नाम के साथ कुछ उपनाम रखना है, तो मेरे मुँह से अनायास ही परमात्मा की प्रेरणा से सुधीर भाटिया के साथ एक फ़कीर शब्द, क्योंकि प्रभु की वाणी, हम जितनी भी बातें रखते हैं, जो भी शास्त्र है, वो सब प्रभु की वाणी। फ़कीर की ज़ुबानी, देखिए हम केवल जिह्वा द्वारा बोलने का ही एक सिलसिला चलाते हैं और इसीलिए सुधीर भाटिया के साथ फ़कीर शब्द जुड़ गया। हालाँकि चैनल तो हमारा देखिए लगभग साढ़े 6 वर्ष पहले सुधीर भाटिया फ़कीर, फिर अलग-अलग और भी चैनल, आपका आध्यात्मिक मित्र, आध्यात्मिक ऑक्सीजन, सर्व कल्याण वृक्ष, धर्म दर्शन, ये बन गए। लेकिन मूलभूत स्थितियाँ वो सुधीर भाटिया फ़कीर के साथ ही हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको गंभीरतापूर्वक शास्त्रों को समझने की स्थितियाँ बनानी चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि में ही मनमय कोश, फिर बुद्धि के स्तर पर विज्ञानमय कोश। आज देखिए जितने भी आविष्कार होते हैं, जिन लोगों ने भौतिक बुद्धि का भी विभिन्न यंत्रों में, देखिए अगर लैपटॉप नहीं बना होता, मोबाइल नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो पिछली 4000 वीडियो भी आप तक नहीं पहुँच पाती। मैंने भी उससे पूर्व जितना ज्ञान सुना कहीं, अलग-अलग प्रवचन सुने, पढ़े, और भी जो-जो स्थितियाँ बनी, ये एक परंपरा के अनुसार ज्ञान में स्थितियाँ आगे चलती हैं। इसलिए इन कोशों को, यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हम बार-बार जो कहते हैं ना, संग्रह की निंदा है, संग्रह की निंदा भौतिक स्तर पर है। क्यों? क्योंकि आपका मेरा शरीर कितने वर्ष के लिए? आज मैं बोल रहा हूँ, कब मेरी भी मृत्यु हो जाए। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, मृत्यु की किससे रिश्तेदारी है? आज मेरी कल तेरी बारी है।
ये स्थितियां साधारण दिखती हैं, लेकिन कितने ही मनुष्य आए गए, लेकिन आने जाने से पूर्व जीवन जो आपका मिला है, इसका सदुपयोग करें। यानी कि ये जो 5 कोश हैं, इनको जगाइए। हालाँकि हमारी वीडियो इनसे संबंधित भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में पहले भी प्रसारित हो चुकी है। आज क्योंकि शब्द कोश के ऊपर किसी भाई-बंधु ने प्रश्न रखा, भौतिक स्तर पर संग्रह की हम बार-बार निंदा करते हैं। तमोगुण की शास्त्र भी निंदा करते हैं। किस लिए? निषेधात्मक देते हो। वैसे तमोगुण की निंदा नहीं, मेरा शरीर भी तो तामसी है, आपका शरीर भी तामसी है। और जब इस शरीर को, मनुष्य शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा है? रथ, इसलिए तो 5 घोड़ों से ज्ञान उपदेश दिया। अपने जीवन को आत्मा के मार्ग पर लगाएँ, अपना जीवन चलाने के लिए अर्थ कमाएँ, अपनी कामनाएँ सीमित रखें, धर्म धर्मानुसार रखें, धर्म को प्रथम स्थान पे रखें। ये धर्म ही संसार को एक मर्यादित रखता है, ये धर्म ही परमात्मा से जोड़ता है। ये धर्म ही आपका मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश का अभिप्राय मोक्ष की स्थिति। इन स्थितियों की ओर आपकी आध्यात्मिक यात्रा अग्रसर करता है, जिसको गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का नाम दिया। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए गंभीर विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई सुझाव, कोई शिकायत जैसी स्थितियां हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विषय को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।